एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था या क्या मतलब यहाँ आकर पीयर प्रेशर की वजह से? एक्टिंग का कीड़ा तो मेरे हिसाब से मेरे अंदर बचपन से ही था। स्कूल टाइम से ही मैं टीवी वगैरह देखता था तो कोशिश करता था करने की। पहले प्ले में मैं पेड़ बना था, बट वो भी मेरे हाथ से कोई रोल ले गया, तो उसके बाद पेड़ बनने का मौका भी मेरे हाथ से चला गया। मेरी फेवरेट कैटेगरी मेरे हिसाब से वन एक्ट प्ले है। काफ़ी टेक्निक्स होती हैं यार, मतलब मेरा कैरेक्टर जो था जगदीश का, उसमें मेरे को रोना धोना भी था, है ना, उसमें लोगों को हंसाना भी था और काफ़ी कुछ करना था। मतलब जगदीश से लास्ट टाइम जो मैंने कैरेक्टर किया था जगदीश वाला, तो उससे तो अभी तक थोड़ा सा ऐसा जुड़ाव सा है ना वो, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश की थी उस कैरेक्टर में जाने की ना। मतलब थिएटर ऐसी चीज़ है ना जहाँ तुम्हें 100 लोग 200 लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। केडी सर का फेवरेट डायलॉग है एक मेरा, कि कलाकार की जिंदगी सवर जाए तो तकदीर, वरना तमाशा। Hello everyone, welcome to the another episode of CU Achievers Talk. This is your host आरजू सलाथिया। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे अचीवर हैं जिन्होंने थिएटर में 2 बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नेशनली और 1 बार स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करा और जीत हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरज सिंह रावत की। सो वेलकम टू द शो सूरज। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था या क्या मतलब यहाँ आकर पीयर प्रेशर की वजह से या फिर कुछ भी किसी भी चीज की वजह से आपने अपने आप को पुश करा थिएटर में, या शुरू से थी चीज वो? एक्टिंग का कीड़ा तो मेरे हिसाब से मेरे अंदर बचपन से ही था। स्कूल टाइम से ही मैं टीवी वगैरह देखता था तो कोशिश करता था करने की, और मतलब कभी किसी की नकल उतार ली, है ना, कभी कहीं कुछ कर लिया दोस्तों के सामने, है ना। उसके बाद प्लेस वगैरह करे स्कूल में, है ना। पहले प्ले में मैं पेड़ बना था, बट वो भी मेरे हाथ से कोई रोल ले गया, तो उसके बाद पेड़ बनने का मौका भी मेरे हाथ से चला गया। उसके बाद धीरे धीरे एक और प्ले था जिसमें रामायण का प्ले था बेसिकली, तो उसमें मेरे को लक्ष्मण का रोल मिला, तो वो भी सही गया। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई, है ना। लॉकडाउन में मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, उसमें कुछ वीडियोस बनाई मैंने, अच्छी चली वो भी। उसके बाद कुछ 2-4 वीडियोस के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल पे, तो उसके बाद फैमिली का प्रेशर भी थोड़ा सा था कि लॉकडाउन में घर पे ही बैठा हूँ, है ना, तो पढ़ाई का प्रेशर भी था, जेई मेंस आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा फ़िलहाल पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, ये सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी, है ना, कॉलेज लाइफ में। तो कॉलेज आया और बस यही सब, फिर थिएटर शुरू हुआ लाइफ में। ओके, सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के डाका यानी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स ने आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा रोल प्ले किए कि आप थिएटर को और एक्टिंग को अपना एक पैशन या प्रोफेशन बना रहे हो आज? एक्टिंग को एज अ पैशन तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा रहा ही है। बाकी डाका का जो हाथ रहा है, डाका ने काफ़ी पुश किया है मेरे को, मतलब शुरू से ही बच्चों के अंदर वो ढूंढना और उनको पुश करना, वो काफ़ी रहा है डाका का। तो उस टाइम जो हमारे डायरेक्टर्स थे, केडी सर, वो उस टाइम पे हमारे थिएटर डायरेक्टर थे, तो वही सब कभी ऑडिशंस वगैरह में, मतलब ऑडिशंस दिए मैंने काफ़ी। उस टाइम तो काफ़ी सारे बच्चे थे, पहले साल तो नहीं हुआ मेरा ऑडिशंस में, क्योंकि काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी था और काफ़ी सारे बच्चे थे, तो इस वजह से वो मौका नहीं मिल पाया पहले साल। तो दूसरे साल तो मैं थोड़ा हार सा मान गया था कि इतने सारे बच्चों के बीच हो नहीं रहा है तो क्या ही होगा, मतलब। तो उसके अगले साल फिर मेरे को कॉल आता है कि मतलब जो हिटलर वाला प्ले है, कि उसमें ऐसा सा रोल है तो तुम्हें करना है। मैंने ठीक है, तो गया मैंने ऑडिशंस दिए, तो अच्छा हो गया उसमें भी। तो वो जो जर्नी रही है मेरी उसके बाद से, कि जो हिटलर के बाप वाला रोल है, उसके बाद एक और रोल था मैक्सनेट का, उसके उस साल मैंने माइम भी करी थी। उसके अगले साल ये इस साल जो जगदीश वाला कैरेक्टर है, तो काफ़ी ग्रो किया है मैंने मेरे हिसाब से, अंदर से भी और बाहर से भी मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से और काफ़ी ग्रो करना है मेरे को, और काफ़ी मेहनत करनी बाकी है मुझे खुद में। तो वही चीज़ है कि डाका का एज अ प्लेटफॉर्म देना और बच्चों को ब्रश करना, बच्चों की वो
बच्चों का जो हार्ड वर्क है वो निकालना उनसे, तो वो चीज़ मेरे को लगता है डाका में है। ओके, सो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि सूरज ने माइम, नुक्कड़ नाटक और वन एक्ट प्ले तीनों ही करे हैं, है ना? सो पर्सनली आपका कौन सा फेवरेट वो कैटेगरी है थिएटर में? मेरी फेवरेट कैटेगरी मेरे हिसाब से वन एक्ट प्ले है, क्यों? क्योंकि वन एक्ट प्ले में जो जो तुम्हारा कैरेक्टर होता है उसमें डायलॉग्स होते हैं, है ना? उस इमोशन को तुम फील कर सकते हो, वो स्टोरी में तुम जी सकते हो, है ना? उसकी जर्नी, बाकी जो पूरे के पूरे 30 मिनट हैं उसमें तुम अपनी जो आर्ट है वो दिखा सकते हो, है ना? बाकी काफ़ी चीज़ें सीखते हो तुम धीरे धीरे करते करते, है ना? तो वो चीज़ है मेरे हिसाब से, मेरे को वन एक्ट प्ले ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि बस वही है कि तुम कनेक्ट कर पाते हो कैरेक्टर के साथ, और अपॉर्चुनिटी मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम होती है उस कैरेक्टर को निकालने की और अपने अंदर बेसिकली उस कैरेक्टर की रियल स्टोरी बताने की। ओके, तो वो मुझे अच्छा लगता है। सो कैरेक्टर में खुद को डालने के लिए, उसके इमोशंस पकड़ने के लिए कोई ऐसी प्री परफॉर्मेंस रिचुअल आप लोग करते हो कि आप कैरेक्टर में ऐसे प्रॉपर घुस जाओ, कि मतलब लगे कि ये सूरज नहीं, ये तो जगदीश है, या जो भी रोल आप प्ले कर रहे थे? कैरेक्टर में घुसने की रिचुअल्स, तो रिचुअल्स के बारे में तो ये बोलूँगा कि काफ़ी टेक्निक्स होती हैं यार। मतलब मेरा कैरेक्टर जो था जगदीश का, उसमें मेरे को रोना धोना भी था, है ना? उसमें लोगों को हंसाना भी था, और काफ़ी कुछ करना मतलब। तो अचानक से वो इमोशन शिफ्ट करना, कि पहले मेरी एंट्री के साथ ही मेरे को रोना पड़ता है, तो उसके लिए अचानक से तो आंसू नहीं निकल आएंगे मेरे स्टेज पे। तो बैक स्टेज से ही मैं तैयारी करते रहता था, कभी कोई सैड सा म्यूजिक सुन लिया, है ना? उसके साथ कुछ पुरानी यादें, अपनी पुरानी कुछ दुख भरी यादें, है ना, वो याद कर ली, और मतलब वही सब करता था मैं कि मेरे आंसू निकल आए बस। पर धीरे धीरे मतलब ऐसा है ना कि पुरानी यादों को लेके भी तुम कितना ही रोलोगे। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मतलब खुद के हिसाब से बता रहा हूँ, कि मैंने सोचा था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि उसकी बीवी मर जाती है और उसके अंदर दूसरी औरत की आत्मा आ जाती है। तो वो कुछ अलग ही, पहले शॉकिंग एक्सप्रेशन, उसके बाद रोना धोना। तो वो चीज़ है कि मैंने सोचा था कि जो आदमी है जिसके साथ हो रहा है उसको क्या फील हो रहा है उस टाइम पे, मतलब। तो मैं वो कैरेक्टर जीने की कोशिश कर रहा था अपने अंदर, है ना? वो कैसा फील कर रहा है। तो मैंने समझ लिया था कि वो मेरी बीवी है, उसके अंदर सच में आत्मा आई है और ये वो। तो उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करूँगा, तो वो चीज़। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जब स्पेशली आप हिटलर के बाप बने थे या भी जगदीश बने थे, तो वो कैरेक्टर प्ले करते करते वो कहीं ना कहीं असली सूरज को डोमिनेट कर गया किसी पॉइंट पे रियल लाइफ में, या वो कोई ऐसा हो ना कि कोई उस कैरेक्टर की हैबिट आपकी अपनी हैबिट बन गई? हाँ, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि हम पूरे पूरे महीने वही डायलॉग्स बोल रहे हैं, वही इमोशन, तो ना वो मैकेनिकल हो जाती थी चीज़ें। तो वो कभी कभार किसी को डायलॉग से छेड़ना, है ना, और किसी का वो बन जाता था ना कि जैसे मेरा था भैया जी वाला, तो बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे। तो वो चीज़ है कि वो तुम्हारे साथ रह जाता है, वो कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं, वो मेमोरीज हैं, वो रह जाती हैं कैरेक्टर की। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग अभी रीसेंट प्ले का जो आपने काल रूपम रिप्रेजेंट करा था और आप लोग जीते उसमें, उसके कोई ऐसे कुछ डायलॉग्स जो आप हमें बताओगे अभी तक उस चीज को लेकर छेड़ा जाता है आपको, या वो चीजों से अभी भी चीजें याद आती है, कुछ फ्लैशबैक्स? यार ऐसा है कि जो जर्नी होती है ना, उसमें तुम्हें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो वो जर्नी मैटर करती है, वो मेमोरीज। उस चीज़ को 1 साल हो गया है अभी, तो अभी तो नहीं आजकल, मतलब अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, बट उस टाइम पे मेरे को काफ़ी सुनने मिलता था, अरे भैया जी कहीं दिख गया, क्योंकि मैं पूरे कॉलेज में कॉस्ट्यूम में घूमते रहता था, कभी यहाँ, कभी D1 में, कभी किसी ऑडी में, कभी A1 में। तो वो कॉस्ट्यूम में घूमते रहता, दूर से कभी कभार लोग नोटिस कर लेते थे कि अरे भैया जी, तो वो वाला सीन है। हाँ। सो जहाँ तक आई नो अबाउट थिएटर, आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप थिएटर में हो तो आप अपनी आप को छोड़कर, अपनी ज़िंदगी छोड़कर आप एक किसी ऐसे किरदार की ज़िंदगी जी रहे हो जिससे शायद ही आप कभी मिले हो, है ना? तो ऐसा कौन सी एक मेमोरी है या कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको आज तक याद है और आपने प्ले करा हो एंड यू विल बी लाइक कि ये कैरेक्टर तो मेरी लाइफ का बेस्ट रोल प्ले रहा है? यार आज तक तो ऐसा रहा नहीं है कि मैंने कुछ खतरनाक, कुछ बेस्ट सही कर दिया हो, बट जितने भी करे हैं मेरे को सारे अच्छे लगे, है ना? सबसे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है मेरा, कोई मेमोरीज, कोई यादें, है ना?
तो आज तक कुछ ऐसा रहा तो नहीं है कुछ खास, बट जगदीश से लास्ट टाइम जो मैंने कैरेक्टर किया था जगदीश वाला, तो उससे तो अभी तक थोड़ा सा ऐसा जुड़ाव सा है ना। क्यों? वो क्योंकि मैं काफी कोशिश की थी उस कैरेक्टर में जाने की ना। मतलब पहले तो मेरे को ना ऐसा है कि मेरे को दूसरा रोल मिला था पहले छेदीलाल वाला, तो वो थोड़ा गुस्सैल था, थोड़ा गुस्सैल जो बीवी को मारता था, है ना। तो अचानक से कुछ प्ले से कुछ 15-20 दिन पहले कैरेक्टर ही चेंज कर दिया मेरा उसके साथ। तो अब अचानक से मेरे को पूरे इमोशंस चेंज करने हैं, पूरी मेहनत वापस से करनी है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी तो लगी थी उस टाइम पे देखो, बट चैलेंजिंग भी था वो मेरे लिए। तो उस कैरेक्टर के साथ मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मतलब काफ़ी कनेक्शंस बिल्ड हो गया उस कैरेक्टर के साथ मेरा, मतलब। हाँ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो ऑडियंस होती है, कोई भी अगर कोई थिएटर प्ले देख रहा है, वैसे इतना रिचुअल रहा नहीं है टू बी ऑनेस्ट थिएटर प्लेस देखने का, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर जाकर ऐसे थिएटर प्लेस, लाइव थिएटर देखना पसंद करते हैं। तो वो लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे प्रॉपर, चाहे वो कोई कॉमेडी सीन हो या कोई इमोशनल सीन हो, है ना। बट जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो एक जो परफॉर्मर है वो अपने आप को पूरा खोल देता है वो करेक्टर में घुसने के लिए, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि एक थिएटर आर्टिस्ट ही कर सकता है सिर्फ, कि मतलब वो एक ऐसी पर्टिकुलर हैबिट या पर्टिकुलर चीज जो थिएटर ने आपको दी एक सौगात के रूप में? मेरे हिसाब से तो थिएटर ने कॉन्फिडेंस दिया है, सबसे बड़ी बात है ना। क्योंकि थिएटर ऐसी चीज़ है ना जहाँ तुम्हें 100 लोग 200 लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो शुरू शुरू में तो तुम्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे लोगों के साथ तुम खुलते हो। जब तुम्हें दूसरों के मतलब खुद की परवाह किए बगैर, दूसरों की परवाह किए बगैर जब तुम कुछ भी करते हो, जजमेंट का डर नहीं होता तुम्हें कि 4 लोग क्या सोचेंगे, ये वो। तो मेरे हिसाब से वही है कि एक वो नहीं होता कि एक खुद से कुछ कर लेना बिना किसी की परवाह किए, है ना, बिना सोचे समझे किसी के बारे में। तो वो स्टेज एक्सपीरियंस भी है और वो कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से डाका ने दिया है मेरे को। बिल्कुल। अच्छा, आपने बोला आप मिमिक्री करते थे या करते हो? थोड़ी बहुत हम भी देखना चाहेंगे आपकी मिमिक्री। हाँ। कुछ करके दिखाओ। किस को मिमिक करते हो आप? मैं ऐसे कुछ खास तो नहीं है मिमिक्री, मतलब मैं मिमिक्री छोड़ दिया मैंने, मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने वो करी थी रणवीर इलाहाबादिया, तो मैं वही करके दिखा। हाँ, हम तो पॉडकास्ट में बैठे रणवीर इलाहाबादिया तो रणवीर बनता है। इलाहाबादिया चलो गाइस, मतलब पॉडकास्ट विद रणवीर इलाहाबादिया। लेट्स गो। नमस्ते आरजू, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आपने बड़ा अच्छा सूट पहना है आज। धन्यवाद। वैसे आरजू, क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? ओके ओके ओके। अच्छा, कोई डायलॉग किसी आपके अब तक केडी के? सर का फेवरेट डायलॉग है एक मेरा, कि कलाकार की जिंदगी सवर जाए तो तकदीर वरना तमाशा। ये मेरे को बढ़िया लगा केडी सर ये का, टू जो बी ऑनेस्ट ये मुझे भी है बहुत, ना माइकल हाँ, जैक्सन वाले I टाइम से है agree। ये, तो मेरे को वो अच्छा लगा था काफी। बाकी म्यूजिक चॉइस जो है केडी सर की वो काफी बढ़िया है। लास्ट टाइम वाला म्यूजिक भी सही था, ये जो काल रूपम वाला म्यूजिक है, बिल्कुल। तो वही है। अच्छा, ये जो डायलॉग है, ये ना बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे आर्टिस्ट हैं या बहुत सारे हमारे ऐसे अचीवर्स हैं जो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। इवन मैं भी इसको एक मंत्रा की तरह फॉलो करती हूँ, है ना। तो आप तो केडी सर के पर्सनल स्टूडेंट रहे हो, कि मतलब उन्होंने आपको पर्सनली डायरेक्ट करा है आपके एक्ट्स को। तो आपने इस डायलॉग को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करा जिंदगी में? किस डायलॉग? ये जो मैंने अभी बोला? हाँ, कलाकार की जिंदगी वाला। वही है कि कलाकार ऐसा है ना कि समाज में ना मेरे को लगता है अभी भी कला की उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी शायद, अभी तो काफ़ी है। मतलब जब से सोशल मीडिया वगैरह है तो ये कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और आर्ट की थोड़ी इज्जत बढ़ी है। बाकी वही है कि कलाकार की ज़िंदगी अगर संवर जाए तो तकदीर, अगर किसी की ज़िंदगी बन जाती है तो लोग बोलते हैं किस्मत से बना है, तकदीर है। और संवर जाए मतलब अगर बिगड़ कलाकार संवर जाए तो तकदीर बिगड़ जाए वरना तमाशा। हाँ, वरना तमाशा मतलब कि अगर ना बना तो लोग वही बोलेंगे कि क्या ही कर रहा था, है ना, और क्या ही किया इसने, है ना, क्या ही हो गया इसका कला से। तो वही कुछ और चीज़ कर है। लेता, हाँ, कहीं कुछ और टाइम हाँ, इन्वेस्ट कहीं कर, और हाँ, कुछ, वही एग्जैक्टली। वही चीज़ है। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है। सो बताइए आपको क्या होने वाला है। मैं कुछ पूछूंगी, आपको फटाफट फटाफट जवाब देने हैं। सबसे पहले, वन वर्ड फॉर योर जर्नी सो फार। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। ओके, स्टेज और स्पॉटलाइट? स्पॉटलाइट। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन स्टेज?
ऑन स्टेज मेरी धोती खुल गई थी एक बार ना, वो मैंने ऐसे जब मैं गिर रहा था तो ये फिर गेम मैं- बाद में खेलते, पहले ये पूरा इलैबोरेट करो, ये सुनाओ ये कब क्या हुआ एक बार था? क्या हुआ था कि मेरे एंट्री में ना मेरी धोती काफी नीचे हो रही कौन थी। से एक्ट की बात है? अरे ये लास्ट टाइम जो जगदीश वाला था, ओके। तो इसमें मेरे को ऐसे अर्थी उठानी थी, तो दोनों हाथ से मैंने अर्थी पकड़ रखी। अब मैं हाथ भी नहीं हटा सकता और मेरे पैर में फंस गई धोती, तो उस टाइम ऐसे सेट घुमाया मैंने, फिर ऐसे मेरा गिरने वाला सीन था, मैं गिरते गिरते मैंने उठा ली फिर वो धोती। मैं, हाँ पता नहीं चला किसी को, बट वो मैंने बैक स्टेज फिर मैनेज कर लिया। ओके ओके, कहाँ पहुंचे थे हम? ओके, मोस्ट एम्बैरेसिंग। सो योर गो टू प्री परफॉर्मेंस रिचुअल? प्री परफॉर्मेंस रिचुअल तो वही है जो केडी सर हमेशा करवाते हैं, कि सारे बैठ के दिए के आगे हाथ पकड़ के मंत्र वंत्र करते हैं पूरा अपना, मतलब मंत्र बढ़िया। वंत्र। हाँ वो मंत्र होता है, पता नहीं कोई सा तो होता है, मृत्युंजय मंत्र होता है, महामृत्युंजय जो भी है। हाँ। हमने सबने करा है, तूने भी करा होगा, तू भी थिएटर से है, ओके, तो बढ़िया है। सो एक्टिंग और डायरेक्टिंग? मेरे को एक्टिंग में ज़्यादा मजा आता है, लेकिन फिलहाल तो मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहा हूँ, मतलब अभी मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ अभी मैं। ओके, इफ योर लाइफ वाज अ प्ले व्हाट इट वुड बी कॉल्ड? मतलब बेसिकली एक टाइटल आपकी जिंदगी का, अगर वो प्ले होता। जल्दी। बाजीगर। बाजीगर। क्यों? बाजीगर यानी मतलब मैं ज्यादा बाजियां मार ली? बाजी मार लेता हूँ, मतलब ना किस चीज में? अपॉर्चुनिटीज वगैरह ऐसे बाजी मार लेता हूँ बीच बीच में। ओके, व्हिच परफॉर्मेंस और रोल यू हैव बीन द मोस्ट प्राउड? प्राउड प्राउड तो सब में ही प्राउड हूँ मैं, मतलब मेरे को अच्छा लगा, सब कुछ करके मेरे को खुशी मिली काफी। ओके, ना। फेवरेट लाइन यू हैव एवर डिलीवर्ड इन अ प्ले? फेवरेट लाइन और उसी इमोशन के साथ बोल के बतानी है वो। जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है सोच रहा तो। हूँ यार मैं। ये तो रैपिड फायर है, फिर क्या फायदा ऐसे कुछ। अरे हमको नहीं, कम से कम अपने ही लल्ला को तो पहचान लो जिस पर जान लुटाती थी तुम। मतलब यार मुझे नहीं, कम से कम अपने बच्चे को तो पहचान हाँ, वो ले, तो मैं समझ है ना। गई। अब अपने पति को नहीं, कम से कम बच्चे को। अच्छा, वैसे सूरज आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से। ओके, आप उत्तराखंड से हो, तो उत्तराखंड की कहीं ना कहीं लैंग्वेज कुछ ना कुछ अलग होगी, या मतलब से हिंदी बोलते हो आप? हाँ मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, और हमारी जो लैंग्वेज है वो गढ़वाली है। गढ़वाली है। हाँ ओके, वैसे हाँ So, हिंदी बोलते कहाँ हैं। गढ़वाली, कहाँ आपने वहाँ भोजपुरी टच दिया आपने उसको? भोजपुरी टच तो काफी दिक्कत- दिया, एक्सेंट में काफी काम किया था। दिक्कत नहीं आई? दिक्कत शुरू शुरू में आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ना उसी टाइप का कंटेंट देख के और रोज रोज उसी स्टाइल में बात करके, क्योंकि हम रोज रोज सेट पे फिर भोजपुरी में उसी लैंग्वेज में बात करते थे सारे के सारे, तो वो मजा भी आता था उसी में एक ऐसा दूसरे नहीं के होता साथ भी कि मजाक मस्ती एक्ट के करनी। बाद एक्ट के बाद निकल कर बाहर बात कर रहे हो हाँ किससे? हाँ ये फिर चल रहा भोजपुरी था, निकल रही है। पूरे महीने यही चल रहा। मेरी मम्मी मेरे घर वाले बोल रही ये क्या कर रहा है तू, ये कैसी, ये कहाँ, मतलब बिहारी बन गया है तू बिल्कुल। बिहारी। मतलब वही भोजपुरी, तो वो Okay. वही चीज है। So, AIU जीतने के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदली? मेरी जिंदगी यही जीतने के बाद कैसे बदली, बिल्कुल। काफ़ी रिकॉग्निशन मिलती है, अच्छा लगता है, अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं स्टेज पे, ऐसे नाम वाम बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। और बदली एक्सपीरियंस से काफ़ी सीखा हूँ मैं सर से और अपने लोगों से, आसपास जितने भी हैं काफ़ी सीखा हूँ, काफ़ी बॉन्ड बने हैं, मतलब लोगों को जुड़ते बिछड़ते देखा है ना, जो लोग पहले से साथ हैं उनको भी देखा है जो बीच में चले गए, तो काफ़ी चीज़ें देखी है, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो वही चीज़ है कि जर्नी ने काफ़ी साथ दिया मेरा। ओके, हाँ। तो जब आप AIU जीत कर आते हो, एक प्रॉपर ग्रैंड आप लोगों का वेलकम होता है प्रोसेशन के थ्रू, है ना? सो वो उस टाइम की क्या फीलिंग होती है, मतलब वो कैसा मोमेंट होता है? क्योंकि वो तो ऐसा भी नहीं है, वो जीत तो आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हो जब आप एकदम वो कप उठाते हो विनर्स का, बट वो प्रोसेशन के टाइम जब यूनिवर्सिटी में से हीरो के तरह घूम रहे होते हो, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? तो AIU जीत के जब हम आते हैं तो बहुत ही तगड़ा स्वागत होता है, पहली बात तो है ना, फुल गाड़ी वाड़ी में माला वालों के साथ फुल मिठाई विठाई बैंड बाजे बारात पूरे कॉलेज में घुमाते हैं, तो अच्छा लगता है वो, है ना, वो ऐसा वो मिलता है, इज्जत मिलती है काफ़ी कॉलेज में, क्लास के बच्चों को दिखते हैं हम, तो वही चीज़ है कि एंड ऑफ मतलब वो मोमेंट काफ़ी स्पेशल रहता है मेरे लिए, तो खास करके तो वो चीज़ है। अच्छा, जितने भी एस्पायरिंग बच्चे या लोग आपको सुन रहे हैं इस टाइम, हाँ जो एक्टिंग में या थिएटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हाँ। उनको क्या कहना चाहोगे? वैसे मैं भी अभी करियर अभी बना ही रहा हूँ, तो मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ जर्नी से, है ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम्बल रहो, जितना ज़्यादा काम हो सकता है करो, आसपास के लोगों से सीखो और एक्सपीरियंस से सीखो, है ना, सही लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों को छोड़ दो और आगे बढ़ो बस ज़िंदगी में, है ना।
बस वही है, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करो, नेगेटिव को छोड़ दो, बस आगे बढ़ो बस। सो बेसिकली सूरज रावत क्या चाहता है अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ मैं एज एन इंडिविजुअल? एज एन इंडिविजुअल, मैं अपनी ज़िंदगी से बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता हूँ, है ना, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ और खुद की ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ और इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ ज़िंदगी में, किसी चीज़ की परवाह ना करनी पड़े, कुछ भी ये वो और काफ़ी जीना चाहता हूँ मैं, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसेस लेना चाहता हूँ, कैरेक्टर्स जीना चाहता हूँ एक्टिंग के थ्रू, काफ़ी काम करना है मेरे को। तो देखते हैं अभी कैसे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में काम के। 2 लफ्ज थिएटर के लिए। 2 लफ्ज, मतलब 4 भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। तजुर्बा, सफ़र, मेहनत और प्यार। अरे क्या बात है। सो मैं यही विश करती हूँ और यही प्रे करती हूँ भगवान से, ऐसे ही थिएटर कैटेगरी में जाए आप आगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप जिएं, उनकी स्टोरी हम तक बयां करें जो हमने शायद कभी सुनी हो, और बस ऐसे ही जीतते रहो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और डाका का नाम आगे बढ़ाते रहो, और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सेशंस हम करते रहेंगे, आपकी जैसे जैसे नई विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स अनलॉक होती रहेंगे ना। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतने सारे एपिसोड्स देखने के लिए। तो ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है, हम लोग मिलेंगे वापस एक नई सीरीज के साथ। तो ये थे हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सीईओ अचीवर्स।